नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। आज हम 8वीं कक्षा के बच्चों को कविता पढ़ाएंगे और उस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने दीवाने लोगों का और मस्त लोगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए आज हम कविता में जानने की कोशिश करते हैं कि कवि ने इस कविता में किन लोगों का चित्रण किया है और कितनी सुंदरता से दीवाने और मस्ताने लोगों का चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। चलिए बच्चों, हम अपनी कविता शुरू करते हैं दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। तो हम पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। अब इस व्याख्या में कवि क्या कहना चाहता है। इस व्याख्या में कवि कहता है, कवि दीवाने लोगों का वर्णन करते हुए कहता है कि दीवाने लोग कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती मतलब हैसियत, अस्तित्व, कि हम जो दीवाने लोग हैं हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज हम अगर यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं, अर्थात हमारा कोई भी एक ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं और मतवालापन अपने साथ लिए चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस पथ पर भी जाते हैं, उस पथ पर हम धूल उड़ाते जाते हैं। कहने का अर्थात मतलब इस व्याख्या में ये है कि कवि ये बताना चाहता है कि जो मतवाले लोग हैं, जो लोग मस्ती से अपना जीवन जीते हैं, वो लोग बहुत ही मस्त होते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह होते हैं, पर वो जहाँ भी जाते हैं अपना मतवालापन छोड़ जाते हैं। मतवालेपन होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। आए बनकर उल्लास, ये दोबारा से करना पड़ेगा, टक टक ही हो गया बीच में, एक लीप मार दे। हमारी दूसरी व्याख्या है, आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास क्या होता है, खुशी। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इस प्रसंग में कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब देखते हैं इस व्याख्या में कवि और क्या कहना चाहता है। इस व्याख्या में कवि का कहना है कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं और कभी दुख और आंसू के रूप में बनकर हम बह निकलते हैं। कि यार हम कभी बहुत ही मतवाले लोग जब आते हैं, या तो वो बहुत ही खुशी लेकर आते हैं या वो कभी आंसू बनकर दुख देकर चले जाते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए कि तुम यहाँ किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो, कि तुम यहाँ क्यों आए हो और किस प्रकार वापस चल पड़े हो। इस व्याख्या में कहने का भाव ये है कि दीवाने लोग खुशी और दुख के आने और जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मतलब जब दीवाने लोग आते हैं, उनकी खुशी और दुख को देखकर लोगों का ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये जब आते हैं तो किस प्रकार खुशी और दुख देकर जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी व्याख्या की ओर चलते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इस व्याख्या में कवि ने संसार से कुछ लेने और देने की बातें की हैं, कि जो मतवाले लोग हैं वो इस व्याख्या में संसार से कुछ लेने की और संसार को कुछ देने की बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या में। यहाँ कवि का कहना है कि वह किस दिशा से,
किस दिशा से, मतलब किस ओर से आए और किस दिशा को जा रहे हैं, ये उनसे कोई भी मत पूछो। हमें तो मात्र गति करनी है, अर्थात हमें तो सिर्फ चलना है। मत वाले लोग कहते हैं कि हम कहाँ से आए और हमें किस दिशा में जाना है, हमसे ये कोई भी मत पूछो। हमारा काम तो केवल चलना ही है और आगे की ओर बढ़ना है। हम इस संसार को उसकी कुछ चीज़ें, आदतें और गुण लेकर जा रहे हैं। मत वाले लोग कहते हैं कि हम इस संसार से संसार की कुछ चीज़ें, संसार की कुछ आदतें और उनके कुछ गुण लेकर जा रहे हैं और इस संसार को अपने गुण देकर अपने पथ की ओर, पथ क्या होता है, रास्ता, अपने पथ पर चल दिए हैं। हमें सिर्फ आगे की ओर बढ़ना है, हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कवि ने संसार से कुछ सीखने और सिखाने की बातों का इस व्याख्या में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि मतवाले लोग कहते हैं कि हम संसार से कुछ यादें, कुछ सीख लेके जा रहे हैं और अपने कुछ अनुभव, कुछ यादें, कुछ गुण जो है इस संसार को देते हुए जा रहे हैं। और यहीं पे हमारी ये तीनों व्याख्याएं समाप्त होती हैं।